कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अब ये जो संघ वर्ड है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, बिकॉज फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो कई बार लोग कहते हैं फेडरल बोलो या यूनियन बोलो, बात तो एक ही है, और जो जानते हैं वो बोलते हैं नहीं यूनियन होना चाहिए। तो क्या है फेडरल एंड यूनियन के बीच डिफरेंसेस, वो हम जानेंगे आज। देखिए, जो फेडरल होता है उसमें डुअल गवर्नमेंट वर्क करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनके बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली होता है। इवन इसमें स्टेट्स के पास पावर होता है अपने लिए, अपने स्टेट के लिए कानून बनाना। ये आप जो फेडरेशन है आप अमेरिका में देख सकते हो। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स के 50 फ्लैग हैं अलग अलग। क्या आपको इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। तो उनके अलग अलग फ्लैग हैं, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, नागरिकता अलग अलग, उनके अलग अलग प्रावधान हैं। तो वो फेडरेशन कहा जाएगा। उसमें डुअल गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर यूनिटरी यूनियन में देखो तो इसमें एक गवर्नमेंट वर्क करती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? पावर होते हैं। और यही कारण है कि हम इंडिया में बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की शक्ति देखी जाती है यहाँ पे। और भारत को राज्यों का संघ बोला गया है क्योंकि इसमें जो पावर्स होते हैं वो किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा एक नेशनल फ्लैग है, एक संविधान है। लेकिन अब गौर से देखो तो क्या स्टेट्स के पास पावर नहीं है? हमारे यहाँ बिल्कुल पावर है, स्टेट्स के पास पावर है। हाँ, ये कह सकते हैं उतने पावर्स नहीं हैं जितने कि फेडरल में होते हैं। जो फेडरेशन में जो होता है उतना पावर नहीं होता स्टेट्स के पास, लेकिन पावर होता है। तो फिर हम यूनियन कैसे कह रहे हैं इसको? अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि यूनियन कैसे कह रहे हैं। तो बेस्ट एंड सुटेबल वर्ड इसके लिए क्या होगा? तो अगर आप सुटेबल वर्ड ढूंढो तो सबसे सुटेबल वर्ड होगा इंडिया के लिए यूनियन से बेटर, यूनिटरी से बेटर होगा क्वासी फेडरल कहना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, वो ज़्यादा किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कुछ पावर्स हैं जो किसके पास है? कुछ पावर हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, तो इसको अगर हम यूनिटरी से डिफाइन करते हैं तो ये एकदम सीधे सारी शक्ति किसके पास दिखा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिखा रहा है। लेकिन वहीं क्वासी फेडरल से हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्वासी फेडरल का मतलब हो गया लेस फेडरल मोर यूनिटरी, यानी कि लेस फेडरल, फेडरल तो है लेकिन कम फेडरल है। यानी कि राज्य के पास शक्तियाँ तो हैं, स्टेट्स के पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि फेडरल में थी। और इसकी एक खूबी और है कि इसके जो भी स्टेट्स होते हैं वो टूट नहीं सकते हैं। यूनिटरी में क्या होता है? स्टेट्स टूट नहीं सकते हैं। तो अगर ऑप्शन दिया हो यूनियन है या क्वासी फेडरल है तो आप वहाँ पे टिक लगाओगे क्वासी फेडरल। इंडिया क्वासी फेडरल है। ठीक है, अगर यूनियन और क्वासी फेडरल दे रहा है तो। और अगर ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है फेडरल या यूनियन दे रहा है तो आप किस पे टिक लगाओगे? यूनियन पे लगाओगे। लेकिन सबसे सुटेबल वर्ड क्या होगा इंडिया के लिए? तो वो होगा क्वासी फेडरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।